हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है लिमिट x का मान अग्रसर है a की और वर्गमूल a प्लस 2x माइनस वर्गमूल 3x बट्टे में वर्गमूल 3a प्लस x माइनस 2 वर्गमूल x, जहां a बराबर नहीं है 0 का मान बराबर है। हमें ज्ञात करना है किसके बराबर होगा यहाँ से मान। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेकर चलेंगे। यदि हमें जो पद दिया गया है लिमिट x का मान अग्रसर है किसी a की और f a बट्टे में जी ए के रूप में दिया गया और मान सरल करने पर हमें जो प्राप्त होता है वह 0/0 का रूप यदि है तो इसे हम डीएल हॉस्पिटल नियम की सहायता से हल करेंगे। एल हॉस्पिटल नियम हमें क्या कहता है, यहाँ से लिमिट x का मान तो अग्रसर रहने देंगे a की और ही, f का अंश का ऊपर अवकलन कर देंगे, बट्टे में हर का अवकलन कर देंगे। या तो मान निर्धारित रूप में आ जाएगा और अभी भी 0/0 ही रहता है, तो यही प्रक्रिया दोबारा दोहराएंगे। तो इसका जब हम अवकलन करेंगे तो हम जानते हैं हमारे पास x की घात n का जब अवकलन किया जाता है n x की घात n-1 आता है। तो इसी प्रकार यदि हम यहाँ से x की घात 1/2 का जब अवकलन करेंगे यहाँ से x के सापेक्ष, तो मान हमारे पास किसके बराबर आएगा, 1/2 आगे लिख देंगे, x की घात 1/2 माइनस में 1 आएगा, जिसे हम सरल करेंगे तो मान आ जाएगा 1/2 वर्गमूल x। यह रूप हमारे पास बन जाएगा। तो यदि अब हम यहाँ से सरल करें, मान हमें क्या दिया गया है, लिमिट x का मान अग्रसर है हमारे पास यहाँ से a की ओर दिया गया है, यहाँ से अग्रसर x का मान अग्रसर a की ओर दिया गया है, a प्लस 2x है, a प्लस में है हमारे पास यहाँ से 2x और इसका हम लेंगे यहाँ पर वर्गमूल, माइनस में हम यहाँ से क्या लेंगे, माइनस में हमें यहाँ से दिया गया है वर्गमूल 3x है, तो वर्गमूल में हम लिख देंगे यहाँ से 3x और बट्टे में हमारे पास यहाँ से राशि क्या आएगी, बट्टे की राशि भी हम यहाँ से साथ ही लिख देते हैं, वर्गमूल 3a प्लस x आ गया, वर्गमूल 3a प्लस में आ जाएगा x और माइनस हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, माइनस में यहाँ से हम लिख देंगे 2 वर्गमूल x, 2 वर्गमूल x है हमारे पास और a का मान 0 के बराबर नहीं है। अर्थात यदि अब हम यहाँ से x का मान a रखते हैं तो मान सीमा a की ओर अग्रसर है, तो यह हमारे पास यहाँ से 0/0 का रूप बन रहा है। इसे सरल करने के लिए हम डीएल हॉस्पिटल नियम काम में लेंगे, अर्थात सीमा x का मान अभी भी a की ओर ही अग्रसर रहेगा। इसका जब अवकलन करेंगे तो मान हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 वर्गमूल x, वर्गमूल x से तात्पर्य हुआ a प्लस 2x हम लिख देंगे। साथ ही यहाँ से हम क्या लिख रहे हैं, x का गुणांक 2 है तो यहाँ से हमारे पास 2 और साथ में इसमें आ जाएगा, तो यह 2 और लिखा जाएगा, माइनस इसी प्रकार 1/, यहाँ से वर्गमूल 3 तो ऐसा ही रहने देंगे और वर्गमूल x का अवकलन 1/2 वर्गमूल x आ जाएगा और इसके पूरे बट्टे में हमारे पास राशि यहाँ से क्या आएगी, यहाँ भी यही प्रक्रिया रहेगी, 1/2 और वर्गमूल 1/2 वर्गमूल 3a प्लस x आ जाएगा यहाँ से, और साथ ही यहाँ से हम सरल करेंगे तो माइनस का 2 ऐसा का ऐसा रहने देंगे, बट्टे में मान आएगा 1/2 वर्गमूल x। यहाँ से हम सीमा लगा रहे हैं, तो यदि अब हम इसे आगे सरल करते हैं तो मान हमारे पास क्या आएगा, 2 से हम 2 को काट देंगे और बाकी को हम सरल कर लेते हैं। यहाँ भी 2 से 2 कट जाएगा, x का मान a की ओर अग्रसर है तो यह रूप हमारे पास क्या बन जाएगा, यह रूप हमारे पास बन गया 1/वर्गमूल 3a आ गया और माइनस में हमारे पास मान आएगा वर्गमूल 3/2 वर्गमूल में a आ गया मान, और इसी प्रकार इसके बट्टे में राशि हमारे पास क्या आ गई, 1/2 वर्गमूल 4a आ गया, यह आ जाएगा यहाँ से माइनस 1/, वर्गमूल में a आ गया। यह मान हमारे पास आ चुका है। इसे यदि हम सरल कर लेते हैं तो यह मान हमारे पास यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, वर्गमूल a से वर्गमूल a अंश व हर में हम यहाँ से काट देंगे, बाकी जो शेष बचेगा उसे यदि हम सरल करें, पहले हम इसे लिख देते हैं 1/, वर्गमूल 3 आ गया, माइनस में वर्गमूल 3/, में 2 आ रहा है और इसके पूरे के बट्टे में आ रहा है 1/2, 4 का वर्गमूल आ जाएगा 2, 2 गुणा 2 आ जाएगा 4, माइनस में आ रहा है हमारे पास यहाँ से एक ही रूप हमारे पास बनेगा। इसे यदि अब हम यहाँ से सरल कर ले तो मान हमारे पास क्या आ जाएगा, इसे हम सरल करके यहाँ से लिख सकते हैं, इसका तो लघुत्तम हमारे पास यहाँ से क्या बनेगा, लघुत्तम आ जाएगा 2 वर्गमूल 3, तो 2 वर्गमूल 3 आ गया और बाकी को सरल करके हम लिख सकते हैं 2 माइनस वर्गमूल 3 का वर्ग 3 आएगा, बट्टे में 2 वर्गमूल 3 लघुत्तम आ गया और बट्टे वाली राशि को हम सरल करेंगे तो इसका लघुत्तम बन रहा है हमारे पास 4, 4 ऊपर आ गया, 4 माइनस यहाँ से मान आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 4 के बराबर। तो यदि इसे हम सरल कर ले तो मान आएगा माइनस का 1 और बट्टे में 2 से हम 4 को काट देंगे, 2 से 2 4 कट जाएगा, 2 मान आ जाएगा, यहाँ से वर्गमूल 3 आ रहा है और साथ ही मान आ रहा है गुणा में 2 बट्टे में माइनस का 3। तो यदि हम यहाँ से देखें माइनस से माइनस कट जाएगा और सरल करने पर यह मान आ जाएगा 2/3 वर्गमूल 3 आ गई हमारे पास यहाँ से सीमा का मान। तो यदि अब हम यहाँ से विकल्पों से तुलना करें तो 2/3 वर्गमूल 3 अर्थात यहाँ से हमारा विकल्प डी एक सही हल है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।